सारे विभावों को छोड़कर, सारे विचारों से मुक्त होकर के और सभी वृत्तियों को पूर्ण रूप से विराम कर दो। मात्र मैं एक न्यायिक स्वरूपी सिद्ध प्रभु होकर बैठ जाइए। देह को भी भूल जाओ प्रभु। देहातीत अवस्था में आना है तो देह को भी भूल जाओ। देह अपनी है ही नहीं तो उसके लिए क्यों विकल्प करे प्रभु। सारे विचारों से मुक्त 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 और आजाद हो जाओ। आ जाओ अपने स्वभाव में, आ जाओ अपने चैतन्य धाम में और करो प्रभु से केली करो। अंतर में रमना है प्रभु, अंतर में झुक जाओ। जो कुछ है तो सभी अंतर में ही है, तो बाहर क्यों विचार कर रहे हैं। शांत कर दो मन, वाणी, जल्पाकार सभी को शांत 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 कर दो। अब एकाग्र पूर्ण एक में अग्र हो जाए, ऐसे अपने उपयोग को अति अति सूक्ष्म कर दो और करो ज्ञान का वेदन। ज्ञान सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है प्रभु। उस ज्ञान की ज्योति को, उस ज्ञान के मोती को जानते जाओ कि मैं एक जाननहार स्वभाव ध्रुव 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 नित्य निरंतर ध्रुव सत्ता में विराजमान हूँ। अध्रुवता का लक्ष्य छूट जाए, पर्याय का भी लक्ष्य छूट जाए, मात्र द्रव्य में एक रस एकाकार द्रव्यमय होकर बैठ जाओ। सिर्फ बैठना है हमें, कुछ भी करना नहीं। सिर्फ द्रव्य में और द्रव्य के अनंत गुणों में बैठ जाओ। और अब ले लो आनंद, अनंत गुणों का आनंद, शांति, प्रसन्नता, सहजता, मुक्तता। करते जाओ प्रभु, उसकी फीलिंग लेते जाओ। भाव विभोर होकर के तन्मय हो जाओ।
द्रव्यों को पूर्ण रूप से जमाए रखो अपने ही स्वरूप में, अपने ही सिद्ध प्रभुता में जम के रहो। सम श्रेणी में सम रूप, एक रूप ले लो प्रभु, आनंद लेते जाओ प्रभु। आनंद की बरसात बरस रही है। अरे प्रसन्नता की, मुक्तता की, सहजता की, शांति की बरसात बरस रही है। शांति ले लो। सिद्ध प्रभु जो सुख ले रहे हैं, आज हम सभी यहीं बैठे बैठे द्रव्य में आसन जमा के आज वही सुख लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। कोई भी पर भाव के विकल्प न हो, पर दवाओ गई, पर द्रव्य से हटकर सिर्फ स्वद्रव्य में अपने उपयोग को लक्षित करो। कोई अपना है नहीं, तो हम क्यों विकल्प करें। शांति, परम शांति, शांति, शांति हो रही है। शांति ही शांति आ रही है। अंतर में अनोखी शांति को लेते रहो प्रभु। अद्भुत शांति। अंतर में जाओ बस।
तन में शांति, मन में शांति, उपयोग में शांति, पर्याय में शांति, भाव में भी शांति, विचारों में भी शांति। हर क्रिया में शांति, हर क्षण शांति, अरे हर प्रवृत्ति शांतिमय, प्रशांतिमय हो जाए बस। और फिर देखो उसकी मजा, देखो उसकी अद्भुतता। सिर्फ वेदन में आए और कुछ भी नहीं करे। शांति में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। प्रभु कितनी परम शीतलता, शांति, समता भरी हुई है। उसका वेदन कीजिए, उसका अनुभव कीजिए और उसमय हो जाओ। 2 मिनट सिर्फ शांति को अपनाओ, शांति का फीलिंग कीजिए और डूबते जाओ, डूबते जाओ।
शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वैरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोई सव्यसाहुणं। ऐसो पंच नमोक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं पद्मं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं, चैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। एक ज्ञायक भाव, जो ज्ञायक भाव है वो पुण्य पाप के भाव अनेक रूप शुभाशुभ भाव होता है। उस शुभाशुभ भाव रूप परिणमता नहीं है, तो कौन से रूप परिणमता है? तो क्या अपरिणामी है। वो तो अपने स्वभाव में, तो क्या स्वभाव कैसा है? अपरिणामी रूप स्वभाव है, परिणममान नहीं। तो ऐसा स्वभाव रूप है। कभी जड़ भाव रूप होता ही नहीं है, निज भाव रूप रहता है, चेतन रूप रहता है। तो शुभाशुभ भाव रूप नहीं परिणमता है, न मन रूप नहीं परिणमता। शुभाशुभ भाव कहाँ होता है? मन होता है। तो आपको क्या होता है? ज्ञान पर्याय को होता है। आपको ज्ञायक को ऐसी श्रद्धा अंदर में रख के फिर आप ज्ञान को बोलो तो व्यवहार है कि मैं तो अपरिणामी हूं, मेरे में परिणमन नहीं है। वो आपके अंदर श्रद्धा में जागृति रख के बाहर व्यवहार से बोलो कि मैं जानता हूं। जानना वो व्यवहार है, जानना वो किसका काम है? ज्ञान का काम है, पर्याय का काम है। समझे? ज्ञायक तो जानना स्वभाव वाला है। जैसे सूर्य तो प्रकाश का पुंज है। ये बाहर के पृथ्वी को कौन प्रकाश करता है? किरण। सूर्य अभी है कि नहीं? फिर भी देखो किरण इधर पूरे बराबर नहीं आ रहा है, तो लाइटिंग में फर्क पड़ गया कि नहीं? अभी बादल हट जाए तो लाइटिंग में फर्क पड़ जाता है। सूर्य में कुछ फर्क पड़ता है? अभी भी जैसा है वैसा ही है ना। क्यों? कि वो निरावरण है, उसके ऊपर आवरण नहीं आता है। वो तो वैसे का वैसा अपरिणामी है। अवस्था में चेंज है, तो अवस्था अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। ये भ्रमणा बराबर निकाल दो समझ पूर्वक कि द्रव्य स्वभाव यानी त्रिकाल वस्तु, त्रिकाल जो ध्रुव वस्तु है वो अपरिणामी है, और परिणमता है वो पर्याय है। पर्याय है, पर्याय परिणमती है। और आखी वस्तु जब साथ में बोलो तो पर्याय परिणमती, वस्तु परिणमती कहने का प्रमाण ज्ञान से बोला जाता है। जैसे फैन घूमता है, व्यवहार है बोलने का प्रमाण से। वास्तव में फैन नहीं घूमता है,
फैन का एक पार्ट घूमता है, एक भाव नहीं घूमता है, तो आप फैन घूमता है पूरा कैसे बोल सकते हो ना, कि भाई व्यवहार से बोलते हैं। एक पार्ट घूम रहा है ना, उसको प्रदान किया है, नहीं घूमता उसको गौण किया है। एक पार्ट जो घूम रहा है उसको मुख्य किया है, नहीं घूम रहा है इसको हमने गौण करके बोला। अभी जो जो घूम रहा है उसको गौण करे, और जो नहीं घूम रहा है उसको मुख्य करे, तो क्या बोलेंगे? फैन स्थिर है। फैन घूमता हुआ फैन स्थिर है। सही है वाक्य मेरा? घूमता हुआ फैन स्थिर है, तो क्या स्थिर है ना? एक ही जगह पे तो लगा हुआ है, जगह एक ही जगह पे लगा है ना। और वो जो फैन का ऊपर का पार्ट है वो तो स्थिर ही है ना, वो कहाँ अस्थिर हो रहा है, वो कहाँ घूम रहा है? तो घूमता हुआ वो तो पर्याय ले ली, हमने उसको गौण पता किया, और मुख्य किसको किया? स्थिर। घूमता हुआ फैन, એટલે हमने वो उसका ज्ञान किया कि पर्याय में पांख घूम रही है, लेकिन वो जो ऊपर का पार्ट है वो एक ही जगह स्थिर है, वो नहीं घूमता है। वो घूमने लगे तो आप बैठेंगे नहीं। तो ये इस तरह से मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, वो तभी जब ये परिणमन होती है तभी मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसे समझना। समझे? कोई भी परिणमन, जैसे घूमता हुआ फैन स्थिर है, वैसे परिणमता हुआ आत्मा अपरिणामी है। शुभाशुभ परिणामन लेगा ना, क्या शुभाशुभ परिणामन होते हैं, पुण्य पाप के परिणामन हो रहे हैं, तभी भी वो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, वो तो स्थिर है, वो तो निष्क्रिय है, वो तो अपरिणामी है। अभी आपको बैठा कि नहीं बैठा कि ये घूम रहा है, उसको आपने जाना, लेकिन उसको गौण करके अंदर का पार्ट देखा कि वो नहीं घूमता है, बराबर ना? वैसे इधर कि मन के अंदर शुभाशुभ परिणाम होता है, पर्याय के अंदर परिणमन होता है, तभी द्रव्य के अंदर क्या होता है? तो कि द्रव्य अपरिणामी है, गुण अपरिणामी है। तो द्रव्य गुण अपरिणामी निष्क्रिय है, ध्रुव है, नित्य है, एक रूप है, शाश्वत है, तो वो ज्ञान करो। हो सकता है कि नहीं? अभी वो ज्ञान जो किया, तो वो ज्ञान में श्रद्धा बोलती है कि मेरे को किसका सहारा लेना। ज्ञान तो दो का किया कि घूम रहा है और स्थिर भी है। अभी आप बोले मेरे को नीचे बैठना है, तो मैं किसके सहारे बैठूं? स्थिर है तो ना, तो बैठेंगे ना आप। कभी घूमता हुआ स्थिर है तो आप बैठेंगे। ऐसे बोले घूमता हुआ अस्थिर है, कभी भी वो नीचे गिर जाएगा, है? बैठेंगे। शुभाशुभ परिणाम हो रहे तभी भी आत्मा अपरिणामी है, ध्रुव है, नित्य है, भगवान है, निष्क्रिय है। तो अभी श्रद्धा बोली मैं किसका सहारा लूं? तो कि परिणमता तो अभी बदल जाता है, पकड़ ही नहीं सकता है। अंगुली अभी इधर है, आप पकड़ने जाओ तो ऐसे हो गई, आप तो सीधी समझ के इधर पकड़ने आया, वहां तक तो इधर बदल गई, पकड़ पाएंगे आप? और ऐसी की ऐसी स्थिर है। तो श्रद्धा को तो एक चीज चाहिए आधार, पकड़ में कि एक बार पकड़ा सो पकड़ा, वो फिर बदलती नहीं है। श्रद्धा बोली कि मैं तो एक बार पकड़ा तो पकड़ा, मैं छोड़ती नहीं हूं ऐसे बार बार। मेरा विषय ऐसा है, अनंत काल से मैं संसारी हूं, पकड़ के बैठी हूं, मैं शरीर हूं वो पकड़ के बैठी, इसलिए मैं छोड़ती नहीं हूं। भले शरीर छूट जाता है, लेकिन मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, वो मैं अनादि से पकड़ा है। तो लेकिन वो पकड़ वो दुखी हो कर रही है, क्योंकि वो तू अनादि है नहीं, समयवर्ती पर्याय, वो अनादि नहीं है, शरीर आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे कि तू इसलिए दुखी है कि तू गलत को पकड़ी, तो मेरे को सही बताओ। तो ज्ञान सही बताता है कि तू स्थिर को पकड़ ले, स्थिर शाश्वत को पकड़ ले। तो कि शाश्वत कौन है? त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा। तो आप अभी आज से किसको पकड़ेंगे? मैं अपना किस में करेंगे?
परिपूर्ण परमात्मा। आपके मन में विकल्प आ जाए, आपके मन में विचार आ जाए, शुभाशुभ भाव हो जाए, आपके शरीर में कुछ चेंजेस हो जाए, आपका उदय कर्म के में अप डाउन हो जाए, तो आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये आपने आज से जो बदलती हुई अवस्था में मैंपना छोड़ दिया है। फिर शरीर की हो, मन की हो, गांव की हो, आजू बाजू की हो, के कर्म की हो, के एक समय की ज्ञान की पर्याय हो, आनंद की पर्याय हो, जो भी उत्पाद वय वाली कोई भी अवस्था हो, स्व या पर, दोनों की मैंने श्रद्धा दृष्टि छोड़ दी है। छोड़ दिया नक्की। आज से मैं अपने को द्रव्य से, ध्रुव से ही देखूंगा कि मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं परमात्मा हूं। तो आप अपने को इस तरह से देखेंगे तो घूमता हुआ पंखे के नीचे बैठेंगे, फिर भी आप निश्चिंत रहेंगे। पंखा घूमेगा लेकिन आप निश्चिंत रह रहे हैं। क्यों? कि ऊपर का पार्ट स्थिर है। वैसे मन में शुभाशुभ परिणाम आएंगे, पर्याय समय समय बदलेगी, कर्म का उदय आएगा, अप डाउन होगा, लेकिन आप किस में बैठे हो? स्थिर तत्व के। मैं त्रिकाली ध्रुव एक रूप अनादि अनंत नित्य ध्रुव हूं। मेरा कुछ बदला नहीं है, मेरा कुछ बदला नहीं है। जो बदला है वो मेरा नहीं है। नक्की करो आज से। जो बदला, जो बदलता है, जो बदलेगा, भूत भविष्य वर्तमान तो नहीं लो, जो बदल गया, जो बदल रहा है और जो भविष्य में बदलेगा, तीनों मेरा नहीं है। क्योंकि वो पर्याय है, अवस्था है ना, बदलती रहती है। और मैं तीनों अवस्था में था। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो न्यारो न्यारो। न्यारो એટલે भिन्न, जुदा, अलग, अस्पर्शी रहता ही है। अवस्था कितनी बदला? क्यों? तेरी कितनी अवस्था बदल गई 12 साल में? है एकदम छोटी थी, फिर कितनी अभी तो बड़ी हो गई। बीच में भी हर दिन तेरी अवस्था बदलती थी, हर दिन की अवस्था बदलती थी। हर साल तेरे कपड़े बदलने पड़ते थे, शॉर्ट हो जाते थे, नया नया लाना पड़ता था, है? तो हर शरीर की अवस्था बदलती रही ना। तू कौन? स्थिर कौन? आत्मा। मैं नहीं बदली, जन्म से मैं थी वही की वही मैं हूं। बस वो मैं अपना करो कि बदले पर्याय जो। तो ऐसी तरह आप पहले भाव भाषण द्रव्य का बराबर कर लो, द्रव्य को बराबर समझ लो, फिर आपकी दृष्टि में वो बैठ जाएगा ना। फिर आपको पर्याय का भी बराबर ज्ञान हो गया ना, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। ये दुख अपनी अज्ञानता थी, अपने आप को भूले थे। क्या बताया था कल? बोल में आया था ना, पर को अपना मान लिया और अपने को भूल गया। बस यही अनंत काल की गलती है। श्रीमद जी ने बताया कि पर को अपना मान लिया, अपने को भूल गया। तो अनंत पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ अनंत है? ये स्वरूप समझना अनंत पुरुषार्थ है। ये समझ में जल्दी आता ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग अपेक्षाओं से वस्तु स्वरूप है, अलग अलग अपेक्षा वाला है। क्योंकि पर्याय से, गुण से, द्रव्य से अलग अलग अपेक्षाएं हैं। अनंत गुण है, अनंत गुण नहीं, अनंत अपेक्षा है। एक गुण की हर समय नई नई अवस्था होती रही है, तो हर अवस्था की अलग अलग अपेक्षा होती है। तो इस तरह से वस्तु एक बार क्लियर समझने में अनंता पुरुषार्थ है। और उसमें निमित्त रूप सत्पुरुष, ज्ञानी, गुरु चाहिए। सत्पुरुष हो लेकिन गुरु रूप आप नहीं मानो, आपको उनके प्रति गुरु बुद्धि नहीं आएगी, आपको उनके प्रति शिष्यत्व नहीं आएगा, तो भी आपके अंदर में ज्ञान नहीं आएगा। और तो आप क्या लेते हैं? हो बहुत बड़े महान है, बहुत महान, बस इतनी मानता लेके, लेकिन उनके जो बोध है वो आपके भीतर में कब उतरेगा? आपको समर्पण भाव, आप उनको पूज्य भाव आवे, आप उनकी वाणी में आदर भाव आवे कि नहीं जो बताते हैं ना बहुत सुख का मार्ग, बहुत उसका जो मैं मेरे जीवन में ला दूं ना तो मेरे को जिंदगी में कभी दुख नहीं रहेगा। तो ऐसा बहुमान
जहां तक नहीं आएगा वहां तक गुरु की वाणी अंतर में नहीं उतरेगी। आपके भले बहुमान पुरुष बहुत महान है, बहुत गुरु महान है, बहुत एकदम विद्वान है, कि बहुत ध्यानी है, कि एक अल्प काल में मोक्ष में जाने वाले हैं, भले कितने भी आप उनकी तारीफ करो, लेकिन वो तारीफ के साथ आपके दिल में उनके प्रति पूज्यता के समर्पण भाव नहीं आएगा तो उनके वचन दिल में नहीं बैठेंगे। वो बोलेंगे हाँ वो तो महापुरुष है, तो हाँ जब भी जाओ तो धर्म की बात करेंगे ना, ऐसे करके उनकी वाणी को अपन गौण कर देंगे। समझे कि वो तो जाएंगे तो वो ही बोलेंगे ना कि ऐसे खाने का, ऐसे रहने का, ऐसा कपड़ा पहनने का, ऐसे जीवन जीने का, ऐसे राग द्वेष नहीं करने का। समझे बराबर के नहीं? तो गुरु तो है, शिक्षा तो वही देंगे। अभी आप बोलोगे वो हर टाइम जाते हैं वो धर्म की बात करते हैं, हम तो हर टाइम जाते कुछ ये करने का ये नहीं करने का ही बात करते हैं, तो आपको उनकी वाणी का बहुमान नहीं आया तो आप जीवन में नहीं उतारेंगे कि वो तो हर टाइम जाओ थे वही बोलते हैं, बराबर नहीं वीरती? तो क्या बहुमान नहीं लिया तो गुरु की बात दिल में नहीं आएगी तो जीवन नहीं चेंज होगा। तो ये पर को अपना माना, अपने को भूल गया, तो ये बात तो गुरु ने गलती बताई, लेकिन गलती जाती क्यों नहीं है? कि जब बताने वाले के प्रति महिमा नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, कि ये तो मेरे हित की बात करी है, कि बस इतना ही सुख का मार्ग है तो कि इतना ही है कि तू अपने को अपना मान ले, पर को अपना मानना छोड़ दे। पर संयोग में रहेगा, वो तो स्वतंत्र वस्तु है, जहां तक योग है वहां तक रहने वाला है, लेकिन वो स्वतंत्र योग में रहते हुए भी तू अपने को अपना मानना सीख गया ना, तो तेरे को कोई दुखी नहीं कर पड़ेगा। तो इस संयोग में कुछ चेंज होएगा ना तो आप दुखी नहीं होंगे। संयोग है ना, हर दिन चेंज होएगा ही। क्यों मालूम है? जो जो संयोग है, नौ कर्म सब, वो स्कंद है, स्कंद। एक दो परमाणु से लेके अनंत परमाणु का स्कंद है। 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी स्कंद है। स्कंद का मतलब क्या होता है? परमाणु का समूह। तो इसमें कोई परमाणु चले जाते हैं, कोई परमाणु आते हैं, और कोई परमाणु रहते हैं लेकिन उसकी अवस्था बदलती है। उसका वर्ण गुण है समझो, तो 1 गुण काला, 2 गुण काला, 3 गुण काला, 4 गुण काला, अनंत गुण काला। फिर अनंत गुण हानि भी होती है, 1 गुण हानि, 2 गुण हानि, 4 गुण हानि, तो अनंत में से हानि भी होती रहे, उस परिवर्तन है। तो स्कंद में निरंतर परिवर्तन आता है। ये घड़ी जब भी लाए या जब भी बनी, वही दिन से उसमें निरंतर परिवर्तन चालू हो जाता है। अपने को दिखता नहीं है, अपने को बहुत लंबे टाइम के बाद दिखता है, लेकिन परिवर्तन हर समय इसमें, परमाणु आना जाना, परमाणु रहना बदलना, परमाणु रहते हुए भी अवस्था बदलनी चालू रहता है। इसलिए ज्ञानी बोले कि पर को अपना माना, लेकिन पर अपनी चीज नहीं है, पर्याय उसकी अवस्था बदलती रहेगी। उसके निमित्त से निरंतर आर्थ ध्यान अपने को जो हो रहा है ना, तो आज से संयोगों को अपना मानना छोड़ दो, पर्याय को अपना मानना छोड़ दो, मन को अपना मानना छोड़ दो, क्योंकि आप त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है। तो ऐसे त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, इधर तो यहां लेना, आगे ज्ञानी ने लिया प्रमत्त और अप्रमत्त। प्रमत्त के 1 से 6 गुणस्थान, अप्रमत्त में 7 से 14 गुणस्थान, सब 1 से 14 गुणस्थान से रहित ज्ञायक भाव है, कि जब अप्रमत्त अवस्था में मैं गायक हूं, वो वेदन आ रहा है, फिर भी वो अंदर क्या होता है कि ये जो वेदन आया ना अप्रमत्त अवस्था, वो मैं नहीं हूं। अप्रमत्त अवस्था में श्रद्धान क्या है? मैं त्रिकाली हूं। ये जो अप्रमत्त अवस्था आई, जो प्रचुर स्व संवेदन हो रहा है, जो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, जो श्रेणीबद्ध में आगे जा रहा हूं, वो मैं नहीं हूं। केवल ज्ञान हो गया तो, मोक्ष हो गया तो मैं नहीं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। मैं अप्रमत्त प्रमत्त से रहित एक नायक भाव हूं। कितनी सहज दृष्टि में, कितना जितना आएगा भी, कभी किसी की आकुलता नहीं होगी, बदले कोई भी तो आकुलता नहीं होगी। मन की अवस्था बदल जाएगी, आप घबराओ मत। आप त्रिकाली में अपनापन करके बैठो तो
हाँ, नहीं तो स्वच्छंदी बन जाएंगे कि मन में कुछ भी होगा घबराना नहीं। नानू भाई ने बोला है तो कि अप्रमत्त भाव में द्रव्य में बैठ के अपरिणामी में बैठ के बोला है। गुरु माँ ने आज्ञा किया कि अपरिणामी में बैठ जाओ तो फुहारा छूटेगा। आप तो अपरिणामी में बैठो नहीं, बैठा हुआ मन में रहो और बोल दो कि मन में कुछ भी हुआ है। नानू भाई ने तो बोला था, गुरु भाई ने तो बोल दिया था कि मन का जो भी हुआ है तुम मन के ऊपर लक्ष्य नहीं करो, तो कि भाई अधूरा मत सुन। तू अंदर में बैठ, अपरिणामी में बिठाने के लिए बोला था कि तो परिणाम आए और जाए तो वो तू नहीं है, तू त्रिकाली ध्रुव है, उसमें बैठेगा तो परिणाम में ज्ञाता दृष्टा भाव रहेगा। ये स्वच्छंद भाव परिणाम में रस रख के अपने को बोल दे कि भी क्रोध आ गया तो वो क्या, तो वो तो आते है क्रोध, जिसके ऊपर क्रोध आया ना, अरुण भाई ऊपर क्रोध आ गया तो बोले कि मैं क्या क्रोध करता हूँ, वो मन ने किया, मैं तो मन हूं नहीं, और तू अरुण भाई नहीं है, ऐसे बोल दिया और वापिस रोज क्रोध करता रहो। तो क्या स्वच्छंदी बनने का ये मार्ग नहीं था। क्रोध आ गया तो मेरा स्वभाव नहीं है, अरे मैं तो गायक हूं, मैं मेरे गायक को भूल गया। आपको भी गायक नहीं देखा, आपको भी शरीर वाला के संबंध वाला देखा तो है ना अपेक्षा, संबंध देखे अपेक्षा आई, शरीर वाला देखा तो अपेक्षा आई, आपको परमात्मा ने देखा है, मुझे, मैं अपने को परमात्मा ने देखा। ये क्रोध हुआ मन को हुआ, लेकिन मेरी गलती क्या हुई, मेरी नजर, मेरी दृष्टि मेरे गायक से हट गई, तो मैं गायक हूं। क्रोध के भी दूसरे समय आपकी परिणति शांत हो सकती है, मैं गायक हूं, आप भी गायक हो। ये हो गया मन का विकल्प था, वो हो गया एक समय पर, मैं तभी मिस्टेक हुई, अभी जागृत हो गया, मैं गायक हूं। उस समय की मिस्टेक को भूल जाओ, मैं जागृत हो जाओ, मैं गायक हूं, मैं गायक, अंदर में चले जाएंगे। तब तो ये चक्रवर्ती लड़ाई में भी निर्विकल्प होता है। सोचो लड़ाई के टाइम, लड़ाई में जैसे लड़ाई पूरी हो गई, रात को अंदर ध्यान में बैठ के निर्विकल्प हो जाता है कि ये सब जड़ की क्रिया, मुझे क्या, मैं जीत हुई तो भी मैं नहीं, हार हुई तो मैं नहीं, मैं गायक हूं। कैसे है लड़ाई का चालू, माहौल तो लड़ाई का ही है, निर्विकल्प हो जाता है, हो सकता है। एक द्रव्य का बल, द्रव्य दृष्टि, ये ज्ञानियों से सीखना है। ज्ञानी स्वच्छंदी बनाने की बात नहीं बनाए, भी स्वतंत्र बनाने की बात करते हैं, भगवान बनाने के लिए बैठे हैं। वो भगवान का मार्ग बता रहे हैं, चार गति में दुर्गति में दुखी करने का मार्ग थोड़ा बताएंगे। समस्त अन्य द्रव्यना सभा अभाव थी भीनपणे उपवास आवतो, देखो अन्य समस्त अन्य द्रव्य थी अभाव रूप है, मैं शुद्ध हूं, गायक हूं, त्रिकाल हूं। क्योंकि ध्रुव जब मेरी पर्याय मेरे में नहीं है तो अन्य तो पदार्थ कहाँ रहा मेरा। जहां निकटवर्ती पर सूर्य बोले कि किरण भी मेरी चीज नहीं है, तो ये तुम्हारी पृथ्वी है, पृथ्वी ऊपर जो तुम्हारा मिलकत बिल्डिंग है, उसके साथ मेरा क्या लेना देना है। और बिल्डिंग में परिवर्तन आ जाए कि एकदम सुंदर बन जाए तो मुझे क्या लेना देना है। मैं तो उसको देखता भी नहीं हूं, वो देखता है तो प्रकाश में वो झलकती है, मुझ में तो वो भी नहीं झलकती है। मैं तो निष्क्रिय बैठा हूं, बादशाह का बादशाह, मेरे में मस्त हूं। कितना निरपेक्ष है मालूम है, सूर्य की निरपेक्षता देखो आप तो कभी कभी तो सूर्य को बोले भाई हमने अभी हमारी बिल्डिंग को एकदम कलर वाली कर दी, थोड़ा तो पसंद हो जा, प्रसन्न होता होगा कि नहीं होता होगा। सोने की कर दे तो होएगा कि नहीं। द्वारिका नगरी सोने की थी, लंका सोने की थी, तो सूर्य को तो एकदम खुशी आती होगी कि नहीं। लंका के लोगों को आती होगी कि नहीं, लोगों को आती थी, सूर्य को नहीं आती थी। दिखते तो दोनों थे, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में भी दिखती थी और लोगों के ज्ञान में भी दिखती थी। तो लोगों को क्यों आनंद आता था, सूर्य को क्यों नहीं आता था। सूर्य निरपेक्ष था, क्यों समझ में आया। सूर्य निरपेक्ष था कि मुझे तुम्हारा इस जगह पृथ्वी के कोई भी परिणमन के साथ मेरा लेना देना नहीं है। अरे मेरा एक समयवर्ती प्रकाश है ना जो आपके पास आता है, उसमें चेंज होता रहता है, अप डाउन होता है, तो एक समय की वो जो किरण के साथ मेरा लेना देना नहीं है। वो मेरे संग में है इसलिए मेरी कहलाती है व्यवहार से। बाकी मैं जो त्रिकाली गोला हूं,
त्रिकाली गोला है ना, वो तो प्रकाश, प्रकाश का पुंज, वो मैं हूं। बस मैं तो वैसे का वैसा है, अनादि हूं और अनंत का रहने वाला हूं। इस प्रकाश में अप डाउन होता है, दिन रात ने, उसमें सुबह दोपहर शाम, ये सब प्रकाश में, ये बादल के अंदर में आ जाना, वो सब की प्रकाश किरण का है मेरे में। मैं तो गायक, मैं तो प्रकाश का पुंज हूं, वैसे गायक हूं। कर्म का उदय आए, कर्म के आवरण आए, कर्म से मन वचन काय की क्रिया हो जाए, नौ कर्म में घर परिवार शरीर जगत के संयोग में, धंधा आदि में, कि आपके नाम सम्मान अपमान में कुछ भी हो जाए, अपना जो चैतन्य सूर्य है, अपना त्रिकाली चैतन्य भगवान है, वो बोलता है कि मैं तो पर्याय से भी पार। कल प्रिया ने कहा था ना, पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का एक सहारा है। नहीं, ये तो दूसरी किस्में, ओ सॉरी, दूसरी भक्ति आई गई, लेकिन इसमें अलग था, मेरी दूसरी भक्ति में आ गया, भाव एक था। और कल दूसरी गाई थी, मेरा भाव सॉरी, शुभ तो दूर रहो, वो गाई थी, बराबर वो था। हाँ। मैं ये पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव, ध्रुव का सहारा है, पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव, पर्याय से पार है। सुबह अशुभ से भी मैं पार हूं, सुबह शुभ परिणाम, पर्याय से भी पार, मैं त्रिकाली ध्रुव, मेरा चैतन्य सूर्य। ये सूर्य बराबर समझ में आया ना, वैसे अपने चैतन्य सूर्य को समझो, इसमें आप बराबर समझ गए ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अभी अपने में डाउट रहित हो जाओ कि जो कर्म के उदय आवे, जो विचार आवे, जो बोलने वाला बोले, मैं बोलता नहीं हूं, इसलिए तो ज्ञाता भाव रहता है कि बोलने वाला मैं नहीं, जानने वाला, ये बाहर की क्रिया मन वचन का है कि वो मैं नहीं, अरे एक समय की जानने वाले की क्रिया है वो भी मैं नहीं, मैं तो जाननहार देखनहार त्रिकाली ध्रुव। वहां श्रद्धा को अवलंबन मिल गया। जब श्रद्धा ने ऐसे अन्य समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न और समस्त पर्यायों से भिन्न अपने चैतन्य का अवलंबन लिया, ऐसे भिन्न पड़े उपासना करी है, अवलंबन लिया, मैं अपना किया, तब उसको शुद्धता प्रगटेगी, शुद्ध हो जाएगी, पर्याय में अंतरंग में शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हो गई, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, तब होगा। बाकी मैं गायक हूं शायद शब्दों में बोले, मैं गायक हूं ऐसे विकल्प करे, लेकिन तो वहां तक उसको वो शुद्ध भाव नहीं है। इसलिए ये बराबर जमना कि शुद्ध भाव तब प्रकट होता है कि जब आपकी चेतना श्रद्धा गायक में मैं पना करके अन्य समस्त अन्य द्रव्यों से मैं पना छोड़े, स्व एकत्व, ऐसा तब शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा, तब आपकी श्रद्धा में शुद्ध भाव आ जाएगा। चलो ध्यान कर लेते पहले थोड़ा 5 मिनट, बराबर है, शुद्ध भाव में आना है ना, फिर आखिर फिर विषय बदल रहा है, इसलिए इस बार पहले श्रद्धा का विषय पक्का कर लेते हैं, फिर अभी ज्ञान का विषय आ रहा है, ज्ञान का प्रैक्टिकल आ रहा है। वो प्रैक्टिकल तो आपको जल्दी आता है, दर्पण का आपको आता ही है, तो बाद में लेंगे, पहले ये श्रद्धा पहले पक्की करो। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सूर्य, जैसे वो सूर्य एक आकार एक रूप अखंड शाश्वत निरपेक्ष निरावलंबी है, किसी का आधार अवलंबन आश्रय नहीं, स्वयं सर्जित स्वयं निर्मित स्वयं रचित, जैसे सूर्य आकाश में है वैसे ही मेरा चैतन्य सूर्य स्वयं स्वयं से है, मैं ही चैतन्य भगवान आत्मा, अनंत अनंत गुण धर्म, अनंत शक्तिवान, वो मैं हूं। श्रद्धा में वो डाल दो, बस दृष्टि में वो बिठा दो, ज्ञान में दोनों का ज्ञान होगा, लेकिन श्रद्धा में मैं एक का, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं त्रिकाली ध्रुव। पर्याय समय समय आए और जाए, बदले वो मैं नहीं, संयोग आवे जाए, संयोग में कुछ चेंजेस होता रहे, तो
समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, समस्त पर द्रव्य की अवस्थाओं से भिन्न, और मेरे इधर जो मन वचन काय का योग है, समय समय बदलती पर्याय से भी भिन्न, मैं त्रिकाली हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं अनादि से हूँ, अनंत काल रहने वाला नित्य हूँ। आहा, बचपन से अभी तक में जैसे आपका मैंपना कॉमन है, मैं तो वैसे ही मैं त्रिकाली अनंत जन्म में आए मरण हुए, मैं तो वही का वही। वो शाश्वत चैतन्य की श्रद्धा बहुत दुर्लभ है, श्रद्धा परम दुल्हा। लेकिन ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि जो आपने श्रद्धा कर ली तो आपका अल्प भाव में मोक्ष है, क्योंकि आपने दुर्लभ में दुर्लभ चीज प्राप्त कर ली। ये अनादि अनंत का विश्वास अनंत भाव में नहीं आया, अनंत काल बीत गया। गुरु कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, आपकी सत्संग स्वाध्याय की रुचि से जो आप ये विश्वास पैदा कर लें तो आपका अल्प काल में मोक्ष हो जाएगा। आपको तो मोक्ष हुए कि न हुए, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, इसकी श्रद्धा को आपको बीज मोक्ष का आनंद मिल जाता है। मोक्ष स्वरूप मुक्तता, मुक्त मुक्त हूँ, बंधनों से रहित हूँ। बंधन तो एक समय की पर्याय में है, वो भी माना हुआ काल्पनिक बंधन है। बाकी पर्याय भी समयवर्ती स्वतंत्र है, निरपेक्ष है। वो भी एक समय का भगवान है, क्योंकि वो क्षणिक उपादान अपनी निज शक्ति से प्रकट होती है, अपना सत्कारक से प्रकट होती है। और मैं त्रिकाल अनंत गुण से भरा हुआ, गुण शक्ति, सत्कारक शक्तिवान, ध्रुव, त्रिकाल उपादान, मैं हूँ, मैं हूँ।
निसंक बनो। आहा, त्रिकाली सत्ता का विश्वास पक्का करो। पर्याय दृष्टि आपको कंफ्यूजन कराएगी, आकुलता कराएगी। पर्याय में हुआ है तो बोले कैसे, तो कि पर्याय में हुआ वो ज्ञान करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं कि मेरे में हुआ, मैं निष्क्रिय हूँ। जो निष्क्रिय में क्रिया हो जाए तो निष्क्रिय कहाँ रहा। अपरिणामी में परिणाम हो जाए तो अपरिणामी कहाँ रहा। मैं तो निष्क्रिय अपरिणामी परम पाणामिक परम भाव स्वरूप हूँ। जो भी कार्य हो रहा है वो तो पर्यावस्था में हो रहा है, अवस्था मात्र मैं नहीं हूँ। मैं पने की बात है, संयोग में पर्याय है, परिणमन हो रहा है, वो ज्ञान में झलकता है। झलको तो झलको, पर्याय की योग्यता रूप परिणमन होता है। मैं भगवान आत्मा परिणाम थवा योग्य थाय छे, थवा योग्य उसकी योग्यता से होता रहता है। मैं तो जाननहार देखनहार हूँ, मैं ही जानने में आ रहा हूँ। जाननारो जनाय छे। ओम शांति। श्रद्धा का विषय पक्का होएगा तो फिर आपको आगे का ये समझ में आएगा। निशंक पर्याय कुछ भी हुए, पंखा घूम रहा है तो भी आप निशंक होने के स्थिर है। शंका पड़ रही है आपको, तो आप में मन में कुछ भी संकल्प विकल्प आ रहा, उदय आ रहा हो, आप उनसे भिन्न ज्ञायक हो, जानने देखने वाला भगवान हो, परमात्मा हो, विश्वास आ रहा है। अनंत गुणों से भरे हुए परमात्मा हो, अनंत अनंत समृद्धि से बना हुआ भगवान हो, विश्वास आ रहा है। विचार करो थोड़ा, इसको थोड़ा उपयोग में लो, सोचो तो आ जाएगा। क्योंकि ये विवेक का मार्ग है। विवेक, विचार विवेक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये समझ भगवान ने तो बोला, लेकिन वो जो भाव किस अपेक्षा है बोल रहे हैं, वो अपेक्षा आपको समझनी है तो आपको उसके ऊपर सोच के गौण मुख्य करना पड़ेगा, तो ही आपको पकड़ में आएगा। जैसे मैं बोल दिया कि घूमता हुआ फैन स्थिर है, अभी आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा ना। एक साइड बोल रहे घूमता हुआ बोल रहे हैं और एक साइड बोल रहे स्थिर बोल रहे हैं, अब तो दो बात बता रहे हैं। घूमता हुआ स्थिर कैसे हो सकता है, और स्थिर है तो घूमेगा कैसे। अलग अपेक्षा अलग समझनी पड़ेगी ना आपको, आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा ना। आप हाँ में हाँ करेंगे तो भी भाव नहीं पकड़ में आएगा। ये आप सोचने का बंद नहीं करेंगे तो खाली एक आपके दिमाग में बोलने का वाक्य, हाँ घूमता हुआ स्थिर है, घूमता हुआ स्थिर, क्या बन तोता पाठ बन जाएगा। समझे बिना खाली रट लो तो क्या होगा, तोता पाठ हो जाएगा। घूमता हुआ स्थिर है, घूमता हुआ स्थिर है, अरे ऐसे नहीं है। उसके भाव पकड़ो कि घूमता हुआ पार्ट एक है और एक पार्ट स्थिर है। अभी दोनों में महत्व का कौन सा है, स्थिर पार्ट महत्व का है, क्योंकि वो स्थिर के अवलंबन से ये घूम रहता है। स्थिर नहीं हो तो ये नहीं घूम सकता है। तो महत्व का कौन सा हो गया, स्थिर पार्ट, बराबर के नहीं। और स्थिर पार्ट एक बार जान लिया तो फिर वो तो स्थिर ही है, एक रूप है।
એટલે आपकी श्रद्धा को विषय मिल गया कि ओह मेरे को एक बार श्रद्धा बैठ गई कि मैं स्थिर हूं, तो फिर अवस्था ये फैन कभी 1 पे चले, 2 पे चले, 4 पे चले, 6 पे चले, नहीं भी चले, तो भी वो स्थिर पार्ट को क्या लेना देना। स्थिर पार्ट बोला वो मेरे पार्ट से अलग ही है। वैसे पर्याय में कुछ भी परिवर्तन हो, पर्याय में बंद हो, पर्याय में 4 गति हो, कि पर्याय में मोक्ष हो, मुझे क्या, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं तो नित्य एक रूप हूं। ये तो अनेक रूप की बात हुई, वो मैं नहीं। अब समझ पूर्वक ऐसी कर लिया तो पर्याय संयोग में है, और संयोगी पर्याय का ज्ञान में झलकना होगा, ज्ञान में पता चलेगा। लेकिन आपके जैसे पड़ोसी के घर में कुछ होता है तो आपको पता चलता है, लेकिन आप किससे विवेक करते हो? अभी अपने में क्या लेना देना, भाई पड़ोस में हुआ है, पड़ोस में जो हुआ सो ज्ञान से पता चलेगा। लेकिन आकुलता अपने घर में हुए वैसे मान के आकुलता करेंगे? हैं? पड़ोसी के घर में कांच का ग्लास फूट गया, हाँ, तो वो नौकर को मम्मी डांटने को जाएगी? नहीं जाएगी। और अपने घर में फूट गया तो नौकर को डांटेगी कि नहीं डांटेगी? क्यों? अपना घर और पड़ोसी के घर भेद भिन्न हो गया कि नहीं? वैसे ज्ञानी को अपना स्वभाव देख लिया, त्रिकाली ध्रुव जिसमें कुछ होता ही नहीं है, कभी कांच का ग्लास फूटेगा ही नहीं, ऐसा ध्रुव कि जिसमें कोई परिणमन ही नहीं होता, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, अनादि अनंत, एक रूप अनंत अनंत, वापिस खाली नहीं है, अनंत अनंत गुण धर्म शक्तियों का सम्राट है, बादशाह है, परमात्मा है, अनंत पति है। कैसा है? कोई नहीं होगा जगत में, कोई अनंत पति नहीं होगा, वैसा मैं हूं। फिर पड़ोस में कुछ भी हो जाए, पड़ोस का ग्लास फूट गया तो अपने को क्या लेना देना? बराबर के नहीं, कुछ लेना देना क्या? कुछ नहीं। पड़ोस में कुछ बीमार हो गया तो, पड़ोस को किसी को बुखार आ गया तो, पड़ोस को कोरोना हो गया तो, पड़ोसी को कोरोना हो जाए तो आपको क्या लेना देना? नहीं ना? अच्छा, बराबर ना? पड़ोसी का जो भी हुआ है अपने को भिन्नता रहती है ना। पड़ोसी को नुकसान हो जाए तो, पड़ोसी का धंधा नहीं चल रहा हो तो, नौकरी गई, धंधा नहीं चल रहा है तो दुखी होंगे आप? नहीं होंगे। पड़ोसी को भूख लगी तो आकुलता होगी आपको? पड़ोसी हॉस्पिटल में गया तो नहीं होगी आकुलता? नहीं होगी ना? पड़ोसी की बात कर रहा हूँ प्रिया, पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, तेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो ये भिन्नता आ गई कि पड़ोस में जो भी हो रहा हो, पड़ोस में रोने लगे, पड़ोस में टेंशन करे, पड़ोसी चिंता करे भविष्य की, क्या होगा क्या होगा, ये बैठा बैठा चिंता बहुत करता रहता है, सोचता बहुत है। पड़ोसी बहुत है, बाजू वाला तुम्हारा एक है ना, बहुत सोचता रहता है, तुम्हारा पड़ोसी है ना, बहुत सोचता है। तो अभी तेरे को क्या लेना देना? लेकिन वो तो पड़ोसी सोचता है ना, तेरे में तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तेरे घर में तो कुछ नहीं हुआ ना, कांच तो तेरे घर में नहीं फूटा ना, पड़ोसी के घर में फूटा था। तू जैसे बोलता है वैसे ही पड़ोसी बहुत सोचता है, पड़ोसी सोचता है, पड़ोसी भूतकाल को बहुत याद करता है। करे मुझे क्या, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं निष्क्रिय। ऐसे मन वचन काया योग कर्म की पर्याय उदय वाया समस्त अन्य द्रव्य से भेद ज्ञान करके अपने को बस एक त्रिकाली ज्ञायक भाव, एक त्रिकाली ज्ञायक भाव रूप देखो। इतना भिन्नता कर दो, पड़ोसी लगना चाहिए। खाना पीना बैठना उठना, शरीर की क्रिया, भूख प्यास, विचार वृत्ति, विचार भाव, मन के भाव, पड़ोस, एक समय की पर्याय भी पड़ोस। वो मैं नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव निष्क्रिय अपरिणामी। वहां तक श्रद्धा आपका, ऐसे ये आप सोचेंगे नहीं ना तो आपकी समझ में अंदर में पक्का नहीं होगा। खाना खाने का और खाना हजम करना दो क्रिया है ना, तब ताकत आती है। खाओ हजम नहीं करो
तो ताकत नहीं आएगी। सुनो, पहला क्रम वो है, फिर दूसरा सोचो, तो आत्मज्ञान आएगा। जैसे वो ताकत तब आती है, वैसे आत्मज्ञान तब होगा, है ना। विचार विवेक पूर्वक, शांत भाव है जो विवेक, विचार करो, भेद ज्ञान करो, अंतर्मुख करने निर्णय कर लो, मैं त्रिकाली दो। तो ऐसे भिन्न सारे पदार्थों से, अन्य द्रव्य से, एक समय की अवस्था से भिन्न अपने को देखो, सोच कर निर्णय करो, निर्णय करके विश्वास लाओ, स्वीकार करो, अंदर में इकरार करो मैं हूं, और निसंक। और वो आपकी समझ से निसंक हो। गुरु ने बोला, भगवान ने बोला है, वो पराधीन निसंकता है, समझे। आप अपने से निसंक हुए तब आपकी निसंकता चाहिए। रस्सी में जब आपकी खुद की निसंकता आएगी ना, तब आप निसंक निर्भय होकर आप पैर आवे कुछ भी आ जाएंगे। दूसरे बोले ना तो भी भयभीत थोड़े रहेंगे अंदर अंदर से, कि वो तो बोल रहा है लेकिन मेरे को अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि नहीं नहीं सांप ही होगा, ये लोग सब डराने के मेरे को मारने के लिए करने हैं, कुछ भी ऐसे कोई भी डाउट आएगा। जब खुद निसंक हो गया ना, फिर आके कोई बोले अरे आपने तो सांप को पकड़ा है, आपने सांप के ऊपर पैर रख दिया। सांप नहीं है, रस्सी है। जिसको दूसरा भ्रमित होगा ना, उनको भी आप पहचान लेंगे, आप उनको भी समझा सकेंगे। कब? जब आपकी भ्रमणा छूट गई होगी। लेकिन आपकी भ्रमणा आपकी समझ से जाएगा, भ्रमणा कोई निकाल नहीं सकता। नहीं तो आर्यन भगवान निकाल नहीं दिया। अनंत बार समोसण में गए, जो भ्रमणा भगवान निकाल सकते होते तो भगवान ने बोध नहीं दिया होगा, अपने को उपदेश नहीं दिया होगा। समावसरण में कितने लोग भगवान की अपने साथ वाणी सुन के निभ्रम हो गए और भ्रमणा छोड़ के भगवान हो गए, और अपनी भ्रमणा नहीं गई, तो भगवान ने क्या अपने पे कृपा नहीं की होगी? तो क्यों नहीं गई? समझे क्या? भ्रमणा जो निकालनी थी वो मैंने सुना, उसके ऊपर सोचा नहीं, सोच के उसके ऊपर विवेक नहीं किया, विवेक करके निसंक नहीं हुआ। क्योंकि निसंकता अंदर से अपने से, निसंकता कोई दिला ही नहीं। इसलिए श्रद्धा परम दूल्हा बोला। शास्त्रों में क्यों श्रद्धा परम दूल्हा कहते हैं? कि श्रद्धा किसी को किसी दे नहीं सकते। ज्ञान की समझ तो थोड़ी दे जा सकती है, समझा सकते हैं, बार बार अपेक्षा समझाए, प्रश्नों का समाधान कराए। पर आप जहां भी बोले मेरे को शंका रहती है, मेरे को विश्वास नहीं आ रहा है, तो बोले विश्वास तो आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। आपको उसको विचार करके, चिंतन करके, भेद प्रभेद से उसके पीछे पड़ के आप खुद निसंक हो जाएंगे, तब आपकी श्रद्धा पक्की होगी। हमने बोला है वो पराधीन श्रद्धा है, भगवान ने बोला है पराधीन श्रद्धा है, शास्त्र में बोला था कि पराधीन श्रद्धा है, दूसरे के आश्रय से है। आप अपने निसंक हो गए कि रस्सी है, फिर आपको अंदर ही रात हो ना, अंधेरी रात में भी आप चले जाएंगे ना, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। और जो शंका होगी तो रात नहीं दिन में भी डरेंगे। भ्रमणा ऐसी चीज है ना, दिन में भी डरेंगे। और निर्भ्रम है और रात को अंधेरे में भी नहीं डरेगा। वैसे कर्म का उदय आ जाएगा तो अज्ञानता में छोटा कर्म का उदय में भी अर्थ ध्यान कितना करें, अरे भविष्य की खाली कल्पना से भी कितना अर्थ ध्यान करेंगे। और जब श्रद्धा पक्की हो जाएगी ना, तो रियल में आएगा ना, तो भी निसंक निर्भय रहेगा। रियल में कोरोना आ जाएंगे तो डरोना नहीं आएगा। रियल में मौत आएगा ना, रियल में मौत, तो भी डर नहीं आएगा। बराबर कि नहीं? आपको मैं बोलूं आप निर्भय हो गए क्या? आपको मौत का डर है क्या? अनादि अनंत का विश्वास आ गया क्या? नहीं आया है इतना। अभी मौत का थोड़ा आ जाए, मौत तो क्या है, थोड़ा इधर वो निकलने देना, जुराल, कॉकरोच, छिपकली, मरण का डर नहीं बोलने वाले, भागा भागी चिल्ला चिल्ली, सत्संग साइड पे जाएगी, इधर चिल्ला चिल्ली चालू हो जाए, सबका सत्संग बोलना चालू हो जाएगा। कॉकरोच आने दो, छिपकली आने दो। सांप की बात तो इधर जंगल में नहीं बैठे, लेकिन उधर जंगल में जाएंगे, उधर जो आ गया तो भागा भागी हो जाएगी। अरे अनादि अनंत भगवान आत्मा हो ना, मैं परमात्मा हूं, मैं अमर हूं, मौत तो मरता नहीं हूं, तो वो तो सत्संग की बात है। अभी तो रियल में तो हमको तो डर लगता है, तो डर लगता है वही बताता है कि आपको अनादि अनंत का विश्वास पक्का करना है।
इसी तरह ये पहला पार्ट है टीका का, पूरा हो रहा है। वो श्रद्धा प्रदान था, अभी ज्ञान का प्रैक्टिकल आएगा। तो श्रद्धा पक्की होगी तो ज्ञान का प्रैक्टिकल में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये श्रद्धा बिठाई, अभी वो श्रद्धा की अनुभूति कैसे हुए, वो अनुभूति की क्रिया प्रोसीजर दूसरे पारा में है। पहला पारा पक्का होगा तो दूसरा में आएगा, क्योंकि दूसरा पारा तुम्हारे लिए एक्चुअली सालों से आप सुन रहे हो वो है, आपके लिए ये नया नहीं है। थोड़ा शब्द अलग अलग आएगा टीका का, लेकिन भाव जो है वो आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन वो तब आएगा कि पहली श्रद्धा पक्की होगी, क्योंकि ये बात होगा कितने सालों टाइम से सुन रहे हैं, फिर भी अपने को अनुभूति क्यों नहीं होती कि आगे का पार्ट कच्चा है। श्रद्धा कच्ची है, दृष्टि में पहले द्रव्य नहीं आ रहा है, और दृष्टि में द्रव्य आ जाए तो ज्ञान में जो जानने वाला ही जानने में आ रहा है, जो जानने वाला आ रहा है वो मैं हूं, बस करके अनुभव करना है। मैं लूंगा बाद में, कल आएगा। योग रहा तो भावना है, पर्याय की योग्यता होगी तो आएगा, बराबर नहीं। भक्ति शुद्धात्म बोलो, ज्ञान को खोलो, सत्संग में डोलो, ज्ञायक की भक्ति में झूलो रे झूलो। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। शुद्धात्म बोलो, ज्ञान को खोलो, सत्संग में डोलो, ज्ञायक की भक्ति में झूलो रे झूलो। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। पावनकारी आनंदकारी, ज्ञायक की शक्ति है दुनिया से न्यारी, दुनिया से न्यारी। गुरुवर उपकारी, उनकी बलिहारी, शुद्धात्मा की दृष्टि दी सारी, दृष्टि दी सारी। ओ ये तत्व की जो श्रद्धा करेगे, भव भ्रमण उसके मिटेंगे, उसके मिटेंगे। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलकर एक साथ बोलो। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। आत्म की महिमा जिसने दिखाई, मिथ्यात्व मोह की भ्रांति मिटाई, भ्रांति मिटाई। अंतर में जो दृष्टि लगाई, शाश्वत शांति उसने ही पाई, उसने ही पाई। ओ स्वानुभूति का फल ऐसा आया, अतीन्द्रिय आनंद का घुट पिलाया, का घुट पिलाया। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलके एक साथ बोलो। शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। त्रिलोक्य में हूँ मैं ही अनु
अनुपम सिद्ध ही मुझको करते हैं वेलकम, करते हैं वेलकम। ज्ञान की शक्ति इतनी है उत्तम, अनंत ज्ञेय भी होते हैं कम, होते हैं कम। ओ चिद स्वरूप मैं हूँ चिदानंद, नित्य निरंजन मैं हूँ परमानंद, मैं हूँ परमानंद। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलके एक साथ बोलो, शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। चैतन्य महल में चेतन राजा, परिणति मेरी अंदर तू आजा, अंदर तू आजा। समय समय का अनुभव है ताजा, शीघ्राति शीघ्र उसको ही पाजा, उसको ही पाजा। ओ आत्मार्थी का अनुभव बोले, शुद्धात्मा को कोई नहीं तोले, कोई नहीं तोले। अरे घड़ी भर ना सोचो रे, क्षण में ही खोलो, एक बार सब मिलकर एक साथ बोलो, शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। शुद्धात्म बोलो, ज्ञान को खोलो, सत्संग में डोलो, नायक की भक्ति में झूलो रे झूलो, शुद्धात्मा परमात्मा, मैं हूँ ध्रुवात्मा, मैं हूँ निज आत्मा, मैं हूँ निज आत्मा। खान उपवास, एकासना, व्यासना, जो भी धारणा हो, धारणा प्रमाणे आपका उपवास उपरांत, एकासना उपरांत और व्यासना उपरांत एम्पियारम असनम खाइमम साइमम अनत्था भगणम सहसा गारणम सहसा मत्यागणम पाण वशेष। सुधात्मा, आज सुधात्मा की दृष्टि अपने बार बार भेद ज्ञान करके त्रिकाली ध्रुव, चैतन्य ध्रुव, सूर्य, पर्याय बिना का परमात्मा, पर्याय से भेद ज्ञान करना, जो भी परिणाम आए ये पर्याय है, बस इतना। पर्याय को तो पहचानो पहले। कचरे को पहचानेंगे तो घर के बाहर फेंकेंगे ना, कचरा पेटी में कब डालते हैं? जहां तक वो चीज एक कचरा नहीं लगता, अभी लगता है, लेकिन एकदम पड़ी पड़ी खराब हो जाए, भंगार हो जाए, फिर क्या बोलते हैं? ये कचरा है, फेंको, अभी क्या करना। मम्मी को बोलेंगे मम्मी ये कचरा अभी क्या करना, रख दो। पापा को भी बोले पापा ये कचरा जमा करके क्या करेंगे, चलता नहीं है, कुछ काम नहीं करता, पड़ा सड़ता रहता है। तो कब कचरा बोला? अभी नहीं बोलेंगे, बाद में कचरा बोला ना। पहचान, पर्याय को भी पहचानो, पर्याय को भी पहचाना नहीं है, पर्याय को भी कचरा नहीं माना है, समझे? पर्याय को भी कचरा नहीं लगा है, पर्याय को पहचानेंगे तो कचरा दिखेगा ना। अपन तो पर्याय को अपना माना है। तो आज कचरा और घर की चीज दो का भेद ज्ञान करो। घर की चीज कौन सी है और कचरा कौन सा है, करेंगे। झाड़ू लेके फिर बाद में कल मारना, आज तो पहले पहचान तो करो, कल झाड़ू मार देना। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रही तद ध्यानमयी, प्रशांति अनंत सुधामय जी,
प्रणमो पदति वरति जयति प्रणमो पदति वरति जयति परमोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय नायक भगवान नो जय हो। जिनवानी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति।